पाकिस्तानी अदलिया के शुक्रगुजार है, ऐसा मौक़िफ़ अपनाया गया है भारत की जानिब से। और इस मौके पर उज़्मा ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि कोई भारतीय खातून पाकिस्तानी से शादी ना करे। मर्जी से पाकिस्तान आने वाली और बाइज्जत वापस जाने वाली उज़्मा ने इल्ज़ामात धर दिए हैं। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तानी अदलिया के शुक्रगुजार हैं, ये मौक़िफ़ अपनाया गया है भारत की जानिब से। और इस मौके पर उज़्मा का कहना था कि कोई भारतीय खातून पाकिस्तानी से कभी भी शादी ना करे। मर्जी से पाकिस्तान आने वाली बाइज्जत वापस चली गई है, लेकिन उसने वहां पर जाकर इल्जामात की बौछार कर दी है। उज़्मा भारत जाकर पाकिस्तान पर बरस पड़ी और उज़्मा का कहना था कि पाकिस्तान जाना आसान लेकिन वापसी बहुत मुश्किल थी। आपको बताएं कि उसने कहा है कि पाकिस्तान मौत का कुआं है। आपको बता रहे हैं कि उज़्मा को आज वतन उसके वापस भिजवा दिया गया है। पिछले दिनों एक फिल्म रिलीज हुई है इंडिया की, बाहुबली के नाम से, बाहुबली 2। तो उसका मैं कुछ पढ़ रहा था, तो उसके डायरेक्टर ने, जो एस राजमौली हैं, उसके डायरेक्टर ने जो फिल्म का जो हीरो है उसको और विलन को, दोनों को, उसकी ट्रेनिंग के लिए उसने ताइवान से मार्शल आर्ट का इंस्ट्रक्टर हायर किया और इंडिया से मिस्टर वर्ल्ड उसने लिया और 8 महीने उसने उस पर पूरा ट्रेनिंग दिलवाई। और उनके लिए था कि उन्होंने 32 किलो केजी जो था ना वेट गेन करना था। और उसके बाद उसने उसको रॉक क्लाइंबिंग वो सिखाया, क्योंकि वाटरफॉल्स में 2 सीन होते हैं, तो वो उसके ऊपर उसकी ट्रेनिंग दी गई। वो 6-7 महीने उस पर लग गए। फिर वाटरफॉल का जो शॉट है उसने कोई 109 दिन उस पर लगाया कि परफेक्शन के साथ जाऊंगा। अब ये जो मैं उधर की बात कर रहा हूँ, उनके 2 जो हीरोइन है उस फिल्म में, उनको भी वो जो स्वॉर्ड फाइटिंग होती है ना, उसमें भी उन्होंने 4-4, 5-5 महीने लगा कि मैं इस स्क्रीन पे चाहता हूं कि लोगों को पता चले कि अगर बाहुबली कोई 200-250 सिपाहियों के साथ लड़ रहा है, तनहा लड़ रहा है, तो जस्टिफाई हो जाए। स्क्रीन पे जो देख रहा है ना, जस्टिफाई हो जाए। जो भारतीय एयर चीफ हैं, उन्होंने अभी चंद दिन पहले ये बयान दिया था कि जी वहाँ अपने 12,000 फौजियों को उन्होंने ख़त लिखे हैं कि जी आप शॉर्ट नोटिस पे कार्रवाई के लिए तैयार हैं। इस किस्म की स्कर्मिशेस तो ये करते रहेंगे। तो ये ठीक है, भारत की बहुत बड़ी है फौज, बड़ी एंटीक्वेटेड इक्विपमेंट है, एयरफोर्स उनकी बेकार है, जहाज भी उनके पास बड़े हैं, सब कुछ होगा, लेकिन वो इतना हम तरने वाला नहीं है। सही। लेकिन जो एक और चीज़ जो मैं ज़रा गैर इससे थोड़ी सी इनडायरेक्टली है जी कि हमारे बड़े तजिया नकार हैं, जनरल रिटायर्ड, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, उन्होंने किसी चैनल पे ये कहा कि जी ये जो कुलभूषण यादव है ये चाबहार से ऑपरेट करता था। जो भारतीय चैनल है उन्होंने इसको ले उड़ा के उन्होंने ये एडमिट कर लिया कि उसको इंडिया से नहीं, ईरान से गिरफ्तार किया ISI ने। ये एक इस बारे में मेरी अपील ये होगी कि रिटायर्ड फौजी हजरात जो हैं, अब तकरीबन हर चैनल पे, मैं जरूर ये नहीं कहता कि ना आए, हमारी रोज़ी पे ना लात मारे, लेकिन ज़रूर आए, लेकिन ज़रा बाज़ औक़ात जो गुफ्तगू में जिस एहतियात की ज़रूरत होती है ना, वो लाजमी तौर पे करनी चाहिए। कोयले की बात मैं इनसे पूछना चाहता था कि ये हमें तफसील बताएं, क्योंकि इंडिया में भी और चाइना में भी अब ये चीजें आउटडेटेड हो गई हैं। यानी दुनिया जिन चीजों को छोड़कर आगे निकल चुकी है, हम अब उन चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं। सही। तो हमारा माहौलियात का जो सिलसिला है, देखें हमारे यहाँ ट्रैफिक जो है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, हमारे यहाँ गाड़ियों की कोई इंस्पेक्शन नहीं है, अक्सर और बेशतर गाड़ियां जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, इतना धुआं है सड़क पर, शाहराहों पर, हमारे डंपर्स का, ट्रकों का, ये जो एग्रीकल्चरल व्हीकल्स हैं, ट्रैक्टर, ट्रालियां, इनका कब्जा है। अब अगर कोयले से बिजली हम पैदा करेंगे तो हमारे दरख्तों का, हमारी फसलों का, हमारे बच्चों का क्या हाल होगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। गुमन साहब, आप इस बारे में हमें ब्रीफ कीजिए कि इंडिया में भी कोयले पर पाबंदी लग रही है, वो भी अब इससे हट रहे हैं, चाइना में भी हट रहे हैं, और पूरी दुनिया में ये ट्रेंड नहीं है। तो क्या हमारे जो लीडर हैं, फैसला साज हैं, उनको ये नहीं मालूम कि ये हम क्या कर रहे हैं? हम देखते हैं कि सर्दियों में पंजाब का जो हशर हो जाता है, मोटरवे बंद कर दी जाती है, लाहौर में जिस तरह का स्मॉग छा जाता है, तो इस तरह के जो मेजर्स लिए जाएंगे उससे आने वाले वक्तों में पता नहीं हमारी आबो हवा का क्या हशर होगा। वो तो एनवायरमेंटलिस्ट पे ज्यादा मेरे ख्याल में बेहतर तरीके एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये वो चीजें हैं ये जो सबके इल्म में हैं। लेकिन अब क्या करें? वो कह रहे हैं लोगों ने हमें वोट दिया और हमारे पास ये ताकत है कि हम जिस तरह की मर्जी डिसीजन मेकिंग करना चाहें वो हम कर सकते हैं।
56 अरब रुपया खर्च कर सकते हैं, मगर पाकिस्तान को आलमी सतह पर किसी जगह पे नहीं खड़ा कर सकते, हम तनहा खड़े हो गए हैं। तो ये गवर्नमेंट के और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर इसकी जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी कि पिछले चंद दिनों में हमें 3 बड़े बैनुल अक़वामी फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड झटके लगे हैं। तीसरा कौन सा है? पहला सबसे तो कुलभूषण यादव वाला लगा कि हमने कुलभूषण यादव पकड़ के दुनिया को ये बावर कराना चाह रहे थे कि जनाब ये देखें हम जो कहते हैं ये हमारे यहाँ बलूचिस्तान के अंदर भी ये सेबोटाज कर रहे हैं और ये फाटा में भी कर रहे हैं, तो ये देखें हमारे पे इल्ज़ाम लगता है मगर हम तो खुद विक्टिम हैं। ये उल्टा वो इस तरीके से केस हैंडल किया गया कि वो लग रहा है कि जनाब हम बड़े जालिम सफाक लोग हैं कि एक कुलभूषण यादव जैसा मासूम सा आदमी जो है हमने पकड़ के उसको ट्रायल प्रॉपर नहीं दे रहे और उसको कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दे रहे और रिश्तेदारों से नहीं मिलना चाह रहे और उसको फांसी लगा रहे हैं। ये बहरहाल उसके जो भी कानूनी मामले पे नहीं जा रहा, ये उसकी सियासी और डिप्लोमेटिक जो परसेप्शन बन गई वो ये बन गई है। लेटेस्ट झटका लगा है कि सानिया निश्तर जो हैं कि जो कि ज़ाती तौर पे मेरा ख्याल बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है, काबिल हैं, मगर ये मुल्क को एक किस्म का झटका लगा है कि उनको जो है ये WHO का हेड बनना था, यूनाइटेड नेशंस का, बहुत ही यूनिसेफ और बाकी इदारों की तरह ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के सेहत के जब बहुत मिसाइलें, हम बड़े रेलेवेंट केस नामे ये तासुर दिया गया था कि जैसे वो जीत रही हैं, ये काफ़ी दिन से चल रहा था और वो ना सिर्फ कि हारी हैं, बहुत बुरे तरीके से हारी हैं कि हमें 185 जो वोट पड़े उसमें सिर्फ 38 उनको वोट पड़े और वो पहले राउंड में ही फारिग हो गई। 185 में से 38। और इथियोपिया के जो जीते हैं उनको 133 वोट, इनसे तकरीबन 100 ज़्यादा हो गए आमिर साहब, इनसे 100 ज़्यादा। और उसमें मज़ीद ये बुरी बात ये थी कि वो जो दोनों थे वो शायद प्राइवेट कैंडिडेट थे, वो बरतानिया के या इथियोपिया के ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं थी। इनको पाकिस्तान ने अपना ऑफिशियल कैंडिडेट बना लिया हुआ था और उसके बाद इतनी लॉबिंग हमें बताया गया कि जी हो रही है, बड़ी मेहनत हो रही है। तो जिस तरह हमें पहले हम बताते रहते हैं कि ह्यूमन राइट्स की काउंसिल का याद है ना कि पाकिस्तान की मेंबरशिप इतने सारे मेंबर्स में एक भी नहीं, छोटे छोटे भूटान का भी मेंबर सिलेक्ट हो गया था, हमारा एक मेंबर ही सिलेक्ट हुआ था। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में ये दूसरा झटका लगा है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये सस्ती शोहरत जो अगर देखें सोशल मीडिया पे कि जी वहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डांस हो रहे हैं, फलाना हो रहा है। आप क्या बता रहे थे कितने पैसे खर्च हुए थे रिसेंटली? $1 लाख लगाए गए थे, फिल्म फेस्टिवल करवाया न्यूयॉर्क में, $1 लाख। और वहाँ पे जो बड़े अफसर हैं न्यूयॉर्क में, सारे पाकिस्तानियों ने ही आपस में रिश्तेदारों ने बैठ के सबने देखे और कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। अपना फ्लैट उन्होंने रेनोवेट करवाने के लिए, बहुत बड़ी शख्सियत है न्यूयॉर्क की, हमारे ये कॉन्सुलेट की, $60,000 की रेनोवेशन करवाई जी अपने फ्लैट के लिए। पैसा देखें ऐसे कितना पैसा है और लॉबिंग देख लें, अब स्टेट ऑफ अफेयर्स है ये। आप इसमें कह लें कि हमारे सफारत खानों का कितना इसके अंदर और 55 बिलियन फॉरेन ऑफिस की क्या कोताही रही है, गवर्नमेंट की कोताही रही है। somebody should explain, हमें बता दिया जाए कि हमारे टैक्स पेयर्स की पैसा है और ये जो हमारी अब बेइज्जती करने का मजाक ही बन गया है। कोई सऊदी अरेबिया में चपेड़े मार जाता है हमें, कोई न्यूयॉर्क में चपेड़े मार जाता है। अब तो थोड़ी ये कोई बाइज्जत मुल्क है, न्यूक्लियर कंट्री है, फलाना है। हमें एक तरफ तो बड़े दावे किए जाते हैं, एक तरफ ये हाल हो गया है कि ये टोटली आई थिंक इट इज एन इंसल्ट टू दिस कंट्री। ये बाकी क्लास साहब एक्सप्लेन लास्ट में कह दूं तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर तो चलो नहीं था, हमारी पार्लियामेंट में इतना हमारा अथॉरिटी नहीं थी। हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के उन मुल्कों ने जिन्होंने इथियोपिया के बंदे को अपना बना लिया है, हो सकता है दुनिया रिएक्ट किया होगा जनाब ये इस काबिल नहीं है ये लोग के जो बैठ के वो कहते बातें, करोड़ों की दुकान पकौड़ों की बातें किसी से सुन लें। हम जी दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क, हम जी एटॉमिक पावर, हम का जो हशर हुआ इन 4 सालों में, ये सऊदी ने भी चपेड़े मारी हैं। भुट्टो साहब क्या बात कर रहे थे, 35 मुल्क आए थे उस वक्त यहाँ पे जो इस्लामी सरबराही काउंसिल होती, 35 मुल्क उनकी तरह थे। यहाँ 35 मुल्क बैठे थे और हमारा वजीर आज़म की नजर नहीं आता। सो दुनिया में तो अल्लाह के फजल से हमारे जो बाबूज हैं जकूटे जिन फॉरेन ऑफिस के बड़े जकूटे बन गए। वैसे 55 बिलियन रुपीज इन लोगों ने खर्च किया है और निकले क्या है, खोदा पहाड़ निकला चूहा, 38 वोट। और इथियोपिया वाला जो है वो हजरत जो है आपको शिकस्त दे के और हमारे इथियोपिया की मिसालें दी जाती थी। सो ये थोड़ी सी मैं इस कौम से मेरी रिक्वेस्ट है, जरा थोड़े ठंडे हो जाए, औकात में आ जाए। हर वक्त मुस्लिम उम्मा, हर वक्त हम अटामिक मुल्क, हम बड़े इंपॉर्टेंट हो भाई, आपको इंपॉर्टेंट वोट हमें मुस्लिम उम्मा ने ही दिए हैं। ठीक है।